बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। अल्लाह पाक आप सबको जी अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। आज मैं जी आपके लिए एक बड़ी यूनिक सी रेसिपी लेके आया हूँ। ब्रेड और जो है ना बॉयल अंडे की जो हम कबाब बनाएंगे इंशाल्लाह। बहुत सिंपल से और सबसे जल्दी, अफ्तारी में टाइम कम हो, कम अज़ कम आपके पास 10 से 15 मिनट हो तो आप ये कबाब घर में चुटकियों से तैयार कर सकते हैं और बहुत क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे और बड़े मज़ेदार होते हैं। आप इसको शाम की चाय के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, आप इसको अफ्तारी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी, आए देखते हैं जी ये यूनिक से रेसिपी हम कैसे तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने जी 2 ब्रेड ले लिए। एक सब्ज़ मिर्च को काट के बारीक बारीक चॉप कर लिया। थोड़ा सब्ज़ धनिया, छोटा सा एक प्याज था, दड़ा मिर्च है, हल्दी है, खुश्क धनिया है, काली मिर्च और नमक, और साथ में ज़ीरा पाउडर और 2 बॉयल अंडे हैं। और सबसे पहले जी हम जो ब्रेड के 2 पीस हैं इसको पानी में अच्छी तरह से डिप करके इसको सॉफ़्ट कर लेंगे। ये देखें जी, इसको अच्छी तरह हमने पानी में डिप करके इसको बिल्कुल अच्छी तरह सॉफ़्ट कर लेना, ताकि पानी जो है ना ब्रेड अच्छे तरीके से सोक कर ले। अब इसको अच्छे से दबा देंगे, एक्स्ट्रा पानी जो है वो इससे रिमूव कर देंगे। नहीं, अब जो हमारे पास बॉयल एग्स हैं, बॉयल अंडे हैं, इसको हम जो है ना वो कद्दूकश करके वो इसमें शामिल कर देंगे। बड़ी यूनिक सी रेसिपी है, 10 से 15 मिनट में आप तैयार कर सकते हैं और बड़ी टेस्टी और क्रंची बनेगी। ले जी, इसको अच्छी तरह हमने चॉप कर लिया, अंडों को भी अच्छी तरह चॉप कर लिया। अब सारे मसाला जात जो है ना वो इसमें शामिल करेंगे। सबसे पहले जी ये सब्ज़ मिर्च जो एक अदद हमने ली थी उसको बारीक बारीक चॉप कर लिया था, वो शामिल कर देंगे। फिर प्याज शामिल करेंगे और बाकी के जो मसाला जात हैं वो भी शामिल करके इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह इसको हाथों से गूंद लेंगे, अच्छी तरह इसको मैश कर लेंगे। ये प्याज़ों को भी बारीक चॉप कर लेना, बड़े बड़े नहीं रखने। और ये मसाला जात जो हैं वो शामिल कर देंगे। आप इसको जितना तीखा रखना चाहते हैं, जितना लाइट रखना चाहते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से उतने मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जिस हिसाब से आपको बेस्ट लगे उस हिसाब से आप इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो अपना वो मसाले वगैरह शामिल कर सकते हैं। अभी जो हम इसमें ना लास्ट में जो कॉर्नफ्लावर के 2 चम्मच हैं ना बड़े, वो शामिल कर देंगे। खाने के वाले जो चम्मच हैं बड़े, वो शामिल कर देंगे। इससे जो इसकी बाइंडिंग हो जाएगी, जो इसका मसाला है वो हमारे फ्राई करते हुए आयल में नहीं शामिल नहीं होगा। ये हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा के हमने इसके कबाब बना लेने। ये हाथों को चिपकेंगे नहीं और बाइंडिंग भी होगी। कबाब बना के इसको हमने 10 से 15 मिनट रेस्ट देनी है, फ्रिज में रख के 10 मिनट रेस्ट दे लें और हमारे जो कबाब जो वो फ्राई के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। आप जिस शेप का चाहें बना सकते हैं, गोल बनाना चाहें, टिक्की शामी कबाब की तरह बनाना चाहें, जैसे आपका दिल करे आप वैसे इसको डिज़ाइन दे के बना सकते हैं। मैं सिंपल से बना रहे हैं हम, वो आपको हम दिखा रहे हैं। लें जी, अभी हमने पैन को चूल्हे पर चढ़ा लिया। ब्रेड क्रम्स को साथ हमने लगा के इसको फ्राई करना है। एक एक करके हम सारे जो है ना वो इसमें शामिल कर देंगे। फ्राई टाइम इनका 3 से 4 मिनट है, ज़्यादा नहीं है। 2 मिनट एक साइड से, 2 मिनट एक साइड से, और ये हमारे जो बिल्कुल रेडी हो जाएंगे, क्रंची से बिल्कुल प्यारे से रेडी हो जाएंगे। ये टूटेंगे भी नहीं, आप आसानी से इसको जो है ना वो पलट सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। जो दोस्त जी हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है जी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लिया करें, ताकि हमारी हर आने वाली यूनिक सी रेसिपी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए आप तक सबसे पहले पहुँचे।
ये देखें जी कलर आना ब्राउन होने शुरू हो गए हैं, एक साइड से हो गए हैं। अभी इसको चेंज कर देते हैं दूसरी साइड की। ये देखें लाइट ब्राउन सा कलर आ जाएगा। 3 से 4 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं फ्राई का लेते जी। देखिए जी माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ गया। अभी जी हम इसको डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ। इस तरह प्लेट में हम सारे बारी बारी निकाल लेंगे। बड़े क्रंची से और बड़े यूनिक सी ये रेसिपी हम आपके लिए लेके आए हैं जी। दोस्तों से गुजारिश है जी कमेंट में बताइएगा कि आपको ये हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो देखने का जी बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग चैनल पर नए हैं जी उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जी आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप हमारी रेसिपी शेयर कर सकें। बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।